श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का पवित्र माह चल रहा है और महादेव को सावन का महीना अत्यधिक प्रिय होता है। तो कुछ भक्त इस दौरान सावन सोमवार व्रत करते हैं, तो कुछ लोग सोमवार के व्रत धारण करते हैं। परंतु कई बार विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए हम लोग 16 सोमवार के व्रत धारण करते हैं, जिसे संकट सोमवार के नाम से भी जाना जाता है। कुंवारी कन्या योग्य वर के लिए इस व्रत को करती हैं, तो सुहागन महिलाएं दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए, संतान के लिए, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 16 सोमवार व्रत को धारण करती हैं। परंतु 16 सोमवार व्रत को किस प्रकार किया जाता है, कब से शुरू करना है, पूजा विधि क्या होती है, क्या सामग्री हमें चाहिए होती है, इस सब की जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी अधिक मास शुरू हो गया है, तो अधिक मास के कारण हमें व्रत कब से करना चाहिए, क्या अधिक मास में व्रत उठा सकते हैं, या फिर हम पहली बार व्रत कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, क्या नियम होते हैं, व्रत को कब से हमें शुरू करना चाहिए, पूजा हमें किस समय पर कब कैसे करनी चाहिए, उद्यापन कैसे करना है, क्या 16 सोमवार व्रत के दौरान सोमवार के दिन सिर धोया जा सकता है, व्रत निर्जला करना है या फलाहार कर सकते हैं, या पीरियड्स आ जाए या फिर सूतक पातक पड़ जाए तब हमें क्या करना चाहिए, या फिर कहीं यात्रा पे जाना पड़ जाए, बाहर जाना पड़ जाए तब हमें क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, परंतु इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत पिछले ही साल मैंने भी पूर्ण किया है, पूरे विधि विधान के साथ में। पंडित जी की पूरी सारी चीजें उनसे मैं हमेशा पूछती थी कि किस तरह से इस व्रत को सही नियम से किया जाता है। तो मुझे जो भी जानकारी मिली है, क्योंकि मैंने व्रत खुद पूर्ण किया है, तो आप लोग के साथ में सारी जानकारी शेयर करूंगी। परंतु वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और वीडियो यदि अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक किया करें। और यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई चीज आपको समझ में नहीं है ये, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट जरूर करके पूछ लीजिए करें। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, बस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं 16 सोमवार व्रत हमें कब से प्रारंभ करने हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं अधिक मास प्रारंभ हो चुका है, और कुछ वीडियोस में यह बताया जा रहा है कि अधिक मास के बाद में आप 16 सोमवार व्रत नहीं उठा सकते। तो ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि इन्हीं वीडियोस को देखते हुए मैंने अपने पंडित जी से पूछा और मैंने बहुत सारी जगह पे पता करा, क्योंकि मैं खुद भी 16 सोमवार व्रत दूसरी बार शुरू करने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने पंडित जी से कंफर्म किया, तब उन्होंने मुझे ये चीज बताई, अगर हमने 10 जुलाई या फिर 17 जुलाई से व्रत शुरू कर लिए हैं तो व्रतों को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। परंतु यदि हम अभी शुरू नहीं कर पाए तो हमें अधिक मास में व्रत नहीं उठाना है। तो बारी आती है हमें व्रत प्रारंभ कब करना है। तो देखिए, अधिक मास समाप्त हो जाएगा 16 अगस्त के दिन, और उसके बाद से वापस से श्रावण के जो 15 दिन बचे हैं वह शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बीच में अधिक मास पड़ा है। ठीक है, दो पार्ट में, जैसे पहले 15 दिन श्रावण रहा, फिर अधिक मास रहा, फिर वापस से 15 दिन सावन का महीना शुरू हो जाएगा। तो हमें व्रत उठाने के लिए तिथि मिल रही है 21 अगस्त की। उस दिन नाग पंचमी है, बहुत ही अच्छा दिन है। और यदि आप 21 तारीख के दिन व्रत नहीं उठा सकते अगस्त के दिन, तो फिर आप 28 अगस्त के दिन व्रत उठा सकते हैं। मुझे ये चीज बताई पंडित जी ने, सावन में व्रत उठाने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति इसलिए भी होती है क्योंकि श्रावण मास में जो महादेव हैं वह हिमालय पर रहते हैं, रजत भवन में होते हैं। तो इस दौरान व्रत उठाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो उन्होंने दो तिथियां मुझे बताई थी, 21 अगस्त और 28 अगस्त। तो मैं खुद भी 21 या 28 अगस्त में इस व्रत को प्रारंभ करूंगी। ठीक है, तो ये तो थी हमें कब प्रारंभ करना है व्रत, तो मैंने आपको तिथि बता दी, 21 अगस्त और 28 अगस्त के दिन आपको प्रारंभ कर लेना है। अब व्रत को प्रारंभ करने के नियम क्या होते हैं वह भी जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके जो प्रश्न आ रहे थे, दीदी क्या हमें संडे को, जैसे संडे का दिन पड़ जाता है तो उस दिन हमने, जैसे कई बार होता है नॉनवेज खा लिया या प्याज लहसुन का भोजन खा लिया, तब हमें क्या करना है। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जो 16 सोमवार के व्रत होते हैं वो विशेष अनुष्ठान की श्रेणी में आते हैं। जिन घरों में मांसाहार बनता भी है उन घरों में 16 जब तक व्रत पूर्ण नहीं हो जाते तामसिक भोजन नहीं बनता, यानी कि मांस वगैरह का सेवन नहीं किया जाता है, नॉनवेज का सेवन नहीं किया जाता है। ठीक है, परंतु जो व्रत कर रहा है उसके लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। व्रत ये होते हैं, संडे के दिन जब सूर्यास्त हो रहा होता है उसके बाद में हमें प्याज लहसुन का भोजन नहीं खाना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, और सिर एक दिन पहले ही आपको धो लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है व्रत वाले दिन सिर नहीं धोना चाहिए, चंद्रमा नीच की स्थिति में होते हैं, तो इसलिए सिर नहीं धोया जाता। और सोमवार के दिन इसलिए हम सिर नहीं धोते। हाँ, यदि आप चाहें तो सिर में केवल पानी डाल सकते हैं, थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के, 1-2 बूंद कच्चा दूध पानी में मिला के वो आप डाल के बस सिर को पानी से वॉश कर सकते हैं। परंतु आप जो भी शैम्पू वगैरह करते हैं वो संडे के दिन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो अगले दिन के हमारे नियम होते हैं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब मैंने भी लास्ट टाइम व्रत किए थे, ये विशेष अनुष्ठान वाले व्रत होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप 2 जोड़ी वस्त्र की व्यवस्था करके रखें।
आप जो भी अंतर वस्त्र पहनते हैं, जो भी आपके वस्त्र होते हैं, पूरे तौर पे क्लीन होने चाहिए। पुराने पहले वाले वस्त्रों का प्रयोग ना करें और प्रसाद बनाने में तो बिल्कुल नए कोरे वस्त्र का ही प्रयोग करें, क्योंकि क्या होता है कई बार हम पीरियड्स के दिनों में कुछ वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, हमें नहीं पता होता। जो मैंने नियम फॉलो करे वही बता रही हूँ, और यदि आप इतना नहीं कर पाए तो फिर साफ धुले हुए वस्त्र पहनकर पूजन पाठ कर सकते हो। परंतु यदि आप समर्थ हो तो 2 जोड़ी कोरे वस्त्र आप लाकर रख लीजिएगा, जिसमें अंडरगारमेंट्स वगैरह भी आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो जब आप सुबह उठ के स्नान कर लेते हैं, सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। जल्दी का मतलब 7 साढ़े 7 तक आप स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ कोरे वस्त्र धारण कर लीजिएगा। यदि कोरे हैं तो कोरे पहने, नहीं तो साफ सुथरे धुले हुए जो भी आपके पास वस्त्र हैं आप वो पहने, परंतु पीरियड्स वाले अंडरगारमेंट्स वगैरह आप प्लीज यूज मत करिएगा। ठीक है, इसके बाद में जब आपका पहला सोमवार रहेगा, आप चाहें तो पंडित जी से भी संकल्प ले सकते हैं पहले सोमवार के दिन, नहीं तो आप खुद भी संकल्प ले सकते हैं। हाथ में जब सुबह सुबह आप नहा लेंगे, थोड़ा सा जल, अक्षत, पुष्प, सिक्का, सुपारी रखकर आप संकल्प लीजिएगा। यदि सिक्का सुपारी ना हो तो केवल सिक्का और अक्षत रख के भी संकल्प ले सकते हैं कि हे भगवान, अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोले, जहां रहते हैं वहां का स्थान बोले। ठीक है, ये सारी चीजें बोलते हुए शिव जी से आपको ये प्रार्थना करनी है कि आज से मैं 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर रही हूँ, तो इन व्रतों को आप निर्विघ्न संपन्न कराएं, क्योंकि महादेव की कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं है करने वाले। और 16 सोमवार बहुत विशेष व्रतों की श्रेणी में से एक आते हैं, इसे हम अनुष्ठान की श्रेणी में भी रखते हैं। तो आपको संकल्प ले लेना है। उसके बाद जो साधारण जो भी आप अपने मंदिर की पूजा पाठ करते हैं, महादेव की जो आपको पूजा करनी है वो करें, क्योंकि विशेष पूजा प्रदोष काल में ही होती है। तो सिंपल पूजन जो आप शिवलिंग का अभिषेक वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, संकल्प ले लें। इसके पश्चात जो दूसरा कार्य होता है वो ध्यान रखिएगा, किसी भी अन्य वस्तुओं को छूने की जगह आप सबसे पहले किचन में जाएंगे, अपना प्रसाद तैयार करेंगे, क्योंकि ये नियम मैंने खुद फॉलो करे हैं, इसीलिए आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर में हम 17 चीजों को छू लेते हैं। ठीक है, और ये व्रत थोड़े से विशेष व्रत होते हैं, इसीलिए आप लोग के इतनी डिटेल शेयर कर रही हूँ। जो मैंने किया है वही चीजें आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे पंडित जी से नियम वगैरह पूछने के बाद ही आप लोगों को मैं बता रही हूँ। तो इसके बाद में आपको क्या कर लेना है, जैसे आपकी पूजा वगैरह हुई, आप अपना किचन में जाएंगे। किचन में जो आपको चूरमा, क्योंकि इस व्रत में चूरमे का भोग ही भगवान को लगाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, कथा में भी आप पढ़िएगा आपको चूरमा का ही भोग मिलता है। कुछ लोग बेलपत्ती पे व्रत करते हैं तो कुछ लोग मिश्री के दानों पे व्रत करते हैं, परंतु देखिए इतना हमारा शरीर कई बार साथ नहीं दे पाता, तो चूरमा तैयार करके मैंने तो व्रत उसी से किया है। तो चूरमा आपको थोड़ा सा क्या है, शारीरिक दुर्बलता भी नहीं आने देता, और एक दिन आपका कैसे निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो दूसरा कार्य आपको करना है, किचन में जाके चूरमा तैयार। अब चूरमा तैयार कैसे करना है उसकी पूरी विधि मैंने चैनल पर डाली हुई है, परंतु शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा मोटा जो चूरमे का आटा होता है वो पिसा के आपको अलग रखना है, 2-2.5 किलो। उसे रोजाना में आप हाथ नहीं लगाएंगे, पीरियड्स वाले हाथ प्रसाद में नहीं लगने चाहिए। तो उस आटे को और गुड़ को उठा के आप अलग रख देंगे। आपको 1.25 ग्लास यानी कि 1 ग्लास और आधे का आधा भाग यानी कि 1.25 ग्लास आपको आटा ले लेना है। थोड़ा सा मोटा लीजिएगा, उसको कच्चे दूध से, गाय का मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो भैंस के दूध से आप उसको गूंथ सकते हैं। थोड़ा सा उसमें घी मिला के, मोयन मिला के आप उसकी बाटी तैयार कर लीजिएगा। बाटी जब आपकी तैयार हो जाए, ठंडी हो जाए, तो उसको आपको मिक्सर में पीस के गुड़ मिला के चूरमा तैयार कर लेना है। तो दूसरा कार्य हो गया आपका चूरमा तैयार करना। अब चूरमा तैयार करने के बाद आप अपने दिन भर के जो भी कार्य हैं वो कर लें, पूजा की तैयारी कर लें। अब बारी आती है दीदी पूजा किस समय पर करनी है। तो पूजा हमेशा दिन के तीसरे पहर में की जाती है, 3 से 6 बजे के बीच में। यही पूजा का सही नियम होता है। परंतु यदि आप जॉब करते हैं, कहीं बाहर जाना है आपको जिस दिन, उस दिन आप सुबह में भी पूजा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, परंतु विशेष पूजा का जो समय है वो 3 से 6 का ही समय है। ध्यान रखिएगा, प्रदोष काल कहलाता है जिस समय में, तो तीसरे पहर में 3 से 6 बजे के बीच ही पूजा होती है। जैसे कि मैं 5 बजे पूजा किया करती थी, तो आप 3 से 6 के बीच में पूजा कर सकते हो। मैंने पंडित जी से पूछ लिया था तो उन्होंने यही बताया कि 3 से 6 बजे के बीच में शिव जी की पूजा का सही समय माना गया है। अब आपको दिन भर में जल भी ग्रहण नहीं करना होता, ध्यान रखिएगा, इसे निर्जल ही किया जाता है। और व्रत कब खोला जाता है वो भी आपको आगे बताऊंगी। तो दिन भर में आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है, कुछ भी ग्रहण नहीं करना है जब तक आपकी पूजा नहीं हो जाती। ठीक है, अब पूजा में आपको विधि विधान से जो तैयारी करनी है वह जान लीजिए। 16 सोमवार के व्रत में शिवलिंग का विधि विधान से अभिषेक किया जाता है। तो आपके घर में शिवलिंग, जैसा कि मेरे यहाँ देख रहे हैं आप, मैंने 16 सोमवार के लिए शिवलिंग को बनवाया था। पहले मेरे पास भारत के छोटे से शिवलिंग थे, परंतु उस पर अभिषेक करना मेरे लिए संभव नहीं था। तो ये शिवलिंग है मेरे पास, तो इन्हीं शिवलिंग की मैंने पूरे 16 सोमवार पूजा की है। सामने आपको शिव परिवार दिख रहा होगा, तो आप या तो शिव परिवार की तस्वीर रख सकते हैं या फिर इस तरह से मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं अपनी पूजा में। तो आपके पास शिवलिंग होने चाहिए, दूध, दही, गंगा जल, घी, शक्कर, शहद, ये 5 चीजों से भगवान का अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, धूप दीप दिखाया जाता है भगवान को, धतूरा, इत्र, सफेद रंग के पुष्प हो गए, अकाव के पुष्प हो गए, यदि आपको मिल जाते हैं तो उसकी व्यवस्था कर लें। गणेश जी को चढ़ाने के लिए दूर्वा की व्यवस्था कर लें। व्यवस्था हो पाती है तो बिल्कुल रखें, क्योंकि विशेष देखिए पूजन होता है। सफेद चंदन हो गया, माता को चढ़ाने के लिए रोली, अष्टगंध भगवान को चढ़ाने के लिए, सफेद वस्त्र, यदि आप नहीं चढ़ा पाते हैं तो फिर आप कलावही वस्त्र स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं। गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है भगवान का, यदि मिल जाता है
जाता है तो बहुत अच्छी बात है। माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए सुहाग की सामग्री, अब देखिए हर सोमवार चढ़ाना जरूरी नहीं होती, आप पहले या आखिरी सोमवार में जब आप उद्यापन करें तब भी माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकते हैं। फल भगवान को अर्पित किए जाते हैं, पंचमेवा का भोग लगाया जाता है। यदि इतना कर पाए तो ठीक है, नहीं तो विशेष भोग, जो हम 3 भोग भगवान को चूरमे का लगाते हैं, वही विशेष भोग माना गया है। परंतु यदि आपके पास फल कुछ अन्य मिठाई उपलब्ध हो जाती है तो आप बिल्कुल रखें, परंतु जो विशेष भोग आपने चुना है उसी को प्रत्येक सोमवार रखा जाता है, भोग बदला नहीं जाता। जैसे कि मान लीजिए इस सोमवार आपने चूरमा बना लिया, अगले सोमवार आपने खीर बना लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चूरमे से आपने व्रत शुरू करे हैं तो चूरमे का ही मुख्य भोग भगवान को लगाया जाता है, उसके अलावा आप जो चाहें उसका भोग आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पूजा की तैयारी कर लेनी है। अब शाम के समय जो पूजा करने का सही विधान है वह मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, दिन भर किसी की चुगली नहीं करनी है, हमें अपने प्रभु भक्ति में लीन रहना है। शाम के समय में स्नान कर लेना है। जो मैंने आपको 2 जोड़ कोरे वस्त्र बताए ना, सुबह जो आपने प्रसाद बनाया तब आपने धारण करें। इसके पश्चात जब आप शाम को नहा लेंगे, जब भी प्रदोष के समय में 3 से 6 के बीच में पहले स्नान करना होता है, फिर आपको वस्त्र धारण करने होते हैं। तो उस दौरान आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। वापस बोलूंगी, पीरियड्स वाले वस्त्रों को धारण नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो आपने साफ स्वच्छ जो भी वस्त्र हैं आपके, आप वो धारण करेंगे। उसके पश्चात सफेद रंग के वस्त्र क्योंकि महिलाओं को धारण नहीं करने चाहिए, आप हल्के गुलाबी रंग के जो भी चाहें, बस काला और नीला भूरा, ये 3 कलर धारण नहीं किए जाते महिलाओं को, शादीशुदा महिलाओं को। मांग में सिंदूर और बिंदी लगाने के बाद पूजा में आप बैठे। ठीक है, उसके पश्चात आपको एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पे पीला या सफेद रंग का जो भी कपड़ा होगा आप वो बिछा लेंगे। उसके पश्चात एक घी का दीपक प्रज्वलित किया जाएगा, एक कलश में एक नारियल रखा जाएगा, उसके नीचे थोड़े से अक्षत आपको रखना है। ठीक है, और आपको एक कलश की स्थापना कर देनी है आम के पत्ते लगाते हुए। आम के नहीं मिले तो पान के लगा लीजिएगा, अशोक के पत्ते लगा लीजिएगा, जो पत्ते आपको मिल जाते हैं। शिव परिवार की स्थापना कर दीजिए, तस्वीर है तो तस्वीर रख लीजिए, मूर्ति है तो मूर्ति रख लीजिए। उसके बाद शिवलिंग की स्थापना कीजिए। उसके पश्चात आपको, जैसे यदि पहली बार आप पंडित जी से करा रहे हैं तो वो आपको संकल्प दिला देंगे। यदि आप खुद कर रहे हैं तो हाथ में जल, सिक्का, सुपारी लेकर अक्षत रखकर आपको शिव जी के इस मंत्र का जाप कर लेना है। ओम शिव शंकर मीनशान द्वादश त्रिलोचनम उमा सहित देव शिव आवानयम, इस तरह का आपको मंत्र बोल लेना है। यदि मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो केवल मन में शिव जी का ध्यान कर लीजिएगा, अपना नाम, अपना गोत्र बोल लीजिएगा। पहला सोमवार है तो वो बोल लीजिएगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो सिक्का सुपारी आपने संकल्प के लिए ली है उसी सिक्के सुपारी से 16 सोमवार में पंडित जी मुझसे संकल्प दिलवाते थे। जैसे आज मेरा पहला सोमवार है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, इस तरह से अपना नाम गोत्र बोलते हुए मैं सोमवार बोला करती थी कि आज मेरा पहला सोमवार है तो इसे पूर्ण करवाएं, दूसरा है तो इस तरह से आपको सिक्का सुपारी संभाल के रखना, उसे फेंकना नहीं होता। संकल्प लेने के बाद हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम करें। गणेश जी को प्रणाम करने के बाद में सबसे पहले दीप देवता का पूजन करें, जो कि आपकी पूजा में विराजमान रहेंगे, आपकी पूजा के साक्षी होंगे। इसके बाद गणेश जी का विधि विधान से दूर्वा, वस्त्र, तिलक वगैरह करके उनका पूजन कर दें। फिर शिव परिवार का पूजन करें। इसके बाद में कलश देवता का आपको पूजन कर लेना है। जनेऊ वगैरह वस्त्र जो आप चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाएं। इसके बाद में सबसे आखिरी जो पूजन होता है वो महादेव के शिवलिंग का होता है। शिवलिंग पे जल चढ़ा के पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। और यदि पूजा विधि जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, तो मैं पूरी पूजा विधि भी आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगी। परंतु वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। देखिए, अब आपने जब अभिषेक कर दिया, इसके पश्चात दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक करने के बाद में, जैसे चंदन से अभिषेक किया जाता है, अष्टगंध से अभिषेक करते हैं, इत्र से अभिषेक किया जाता है महादेव का, विभिन्न विभिन्न प्रकार से अभिषेक कर सकते हैं। परंतु यदि सिंपल अभिषेक करते हैं दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से, तो वो भी मान्य है। अब जैसे आपकी इच्छा है, आप जिस भी तरह से अभिषेक करना चाहे भगवान का विविध तरीकों से तो आप करें, नहीं तो सिंपल अभिषेक करने के पश्चात भगवान को साफ जल से स्नान करवा दिया जाता है। भगवान को स्नान करने के पश्चात चंदन का तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दें, जनेऊ चढ़ा दें। जनेऊ चढ़ाने के पश्चात भांग, नाकेसर, शिवलिंगी, 3 चीजों के नाम याद रखिएगा, भांग, नाकेसर, शिवलिंगी, ये 3 चीजें शिवलिंग पे विशेष रूप से चढ़ाई जाती है मनोकामना पूर्ति के लिए। काले तिल हम अर्पित करते हैं, अबीर गुलाल हम अर्पित करते हैं। अक्षत ध्यान रखिएगा टूटे हुए नहीं होने चाहिए। ये सारी सामग्री आप अर्पित कर दें। इसके बाद आपको बेलपत्र दिख रहे होंगे, बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। शमी मिल जाए तो शमी चढ़ाइएगा, दूर्वा चढ़ाइएगा, अकाव के फूल, धतूरे के फूल मिल जाए तो इन सबको अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दीप दिखाया जाता है और हाथ धो लिए जाते हैं। मतलब एक आचमनी में जल लेकर हाथ धो लीजिएगा। पूरी विधि शेयर कर रही हूँ इसीलिए डिटेल में कि कहीं आप गलती ना करें। पूजा विधि देखनी है तो वो भी बता दूंगी। उसके बाद में जो भोग आपने रखा है, जो 3 चूरमे का भोग हम चढ़ाते हैं, उसमें बेलपत्र जरूर डालिएगा। बिना बेलपत्र के भगवान को भोग स्वीकार्य नहीं होता, तो बेलपत्र की व्यवस्था आपको पहले ही करके रखनी है। तीनों भोग में बेलपत्ती जरूर रख लीजिएगा। बेलपत्र समर्पित करके भगवान को भोग लगा दीजिएगा। भोग पे से 3 बार जल घुमा दीजिएगा। और जब आप भोग लगाएं, उसके अलावा यदि आप फल रखना चाहें, कोई पंचमेवा मिठाई रखना चाहें तो वो भी रख सकते हो, परंतु वो आपने नहीं खानी है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम भगवान का पूजन कर लेंगे, भगवान की आरती कर लेंगे। ठीक है, अब जो 2 भोग हैं, मतलब आपने 3 हिस्से चढ़ाए, एक हिस्सा आपको ग्रहण करना होता है, दूसरा हिस्सा परिवार में बांट दिया जाता है।
यदि आपके परिवार में बहुत ज्यादा सदस्य नहीं है तो आप आस पड़ोस में भी प्रसाद स्वरूप दूसरे हिस्से को बांट सकते हो। और जो तीसरा हिस्सा होता है वह पंडित जी को दे दिया जाता है, और जो आपने फल मिठाई अन्य सामग्री चढ़ाई वो भी आप पंडित जी को दे सकते हो। इसके पश्चात यदि आपको पंडित जी नहीं मिलते हैं तो फिर उस हिस्से को गाय को खिला दिया जाता है। तो प्रसाद के 3 हिस्से इस तरह से आपको करने होते हैं। दो और अब आपका व्रत खोलने का नियम जान लीजिए। जो आपका हिस्सा है वो आप वहीं पर जहां आपने पूजन करा है उसी आसन पे बैठ के, आपको आसन से उठना भी नहीं होता है, क्योंकि कई मैंने लोगों को देखा है वो उठ के इधर उधर घूम रहे हैं, चाय बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इस तरह से नहीं करना है। जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए आसन के पास में जल छोड़ दीजिए। यदि आपके घर में कोई सदस्य नहीं है आपको दूध चाय पानी देने के लिए, तब आप आसन के पास जल छोड़कर फिर उठेंगे, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलता है। ठीक है। इसके बाद में यदि आपके घर में कोई है तो दूध चाय आप उनसे मांग लीजिए, नहीं तो यदि आपको खुद बनाना है तो दूध चाय पानी एक ही जगह पर बैठना है आपको, जहां पे आपने पूजन किया है वहीं पर सबसे पहले आप दूध चाय पानी जो लेना चाहते हैं वो लीजिए, अपने प्रसाद को ग्रहण करिए। अपना प्रसाद आपको पूरा खाना है। यदि आप किसी कंडीशन में प्रसाद को नहीं खा पा रहे हैं तो या तो फिर अपने पति को खिला दीजिए या फिर गाय को खिला दीजिए। ठीक है। इस तरह से आपको प्रसाद ग्रहण करना है। प्रसाद उतनी मात्रा में बनाए जितना आप खा सकें। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रसाद बनाएंगे तो वो वेस्ट होगा प्रसाद के, क्योंकि 3 भाग एक समान किए जाते हैं, ना कम ना ज्यादा। और इसके अलावा आपको कुछ भी भोजन अन्य ग्रहण नहीं करना होता। कोई अन्य भोजन ग्रहण करने का इसमें नियम नहीं बताया गया है, क्योंकि शुरू से कथा में भी एक ही चीज लिखी हुई है, प्रसाद के 3 हिस्से किए जाते हैं, एक हिस्सा भोजन स्वरूप खुद खाया जाता है। तो अन्य चीज आप ग्रहण नहीं कर सकते हो। सिर्फ आपको दूध चाय आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, उसके अलावा आपको सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करना होता है और पूरा दिन आपको उसी पे निकालना होता है। तो बहुत आसान है व्रत। पहले मुझे भी बहुत कठिन लगता था, मैंने खुद ने इस व्रत को किया है तो बहुत आसानी से हो जाता है। अब इसके बाद में यदि आप कोई मेडिसिन वगैरह लेना चाहते हो, यदि आपको सिर में दर्द की प्रॉब्लम है, कोई इस तरह से मेडिसिन की आपको जरूरत पड़ जाती है, तो फिर आप बीच में मेडिसिन, जब आप अपना व्रत खोलोगी ना, जब आप दूध चाय ले रहे हो तब आपको अपनी मेडिसिन भी ले लेनी है। अब यदि आपकी शरीर में बहुत ज्यादा दुर्बलता है तो फिर आप किसी भी अपने पंडित जी वगैरह से देखिए पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो कहीं बीच में जल लेने का इसमें विधान नहीं किया है, क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होते हैं। संकट सोमवार इन व्रतों को इसलिए कहा जाता है कि बहुत संकटों से पूर्ण होते हैं, इसलिए संकट सोमवार के नाम से जाना जाता है इस व्रत को। अब उद्यापन का नियम, 17वें सोमवार के दिन 5.25 किलो आटे का प्रसाद तैयार किया जाता है। आप अपने पंडित जी से देखिए थोड़ा सा पूछ लीजिएगा, क्योंकि इस व्रत में आखिरी दिन पे 5.25 किलो आटे का प्रसाद बनाना बताया गया है, जो मैंने खुद भी बनाया था, विशेष अनुष्ठान करवाया था। यदि आप इतने बड़े स्तर पर नहीं कर सकते, आप घर में ही 17वें सोमवार पे, 17वें पे क्योंकि इसका अध्यापन होता है, और यदि बीच में पीरियड्स वगैरह पड़ जाते हैं, बाहर जाना पड़ जाता है जिसमें आप पूजा नहीं कर पाते हो, तो उस व्रत को गिना नहीं जाता। परंतु व्रत के नियम यही रहेंगे। जल आपको तो भी ग्रहण नहीं करना है। जिस समय पे आप व्रत खोल के कुछ खाते हो उसी समय पे आपको फल वगैरह ग्रहण करना है। फल में आप कुछ भी ले सकते हो, आप जूस ले सकते हो, आप जो भी फ्रूट लेना चाहे वो ले सकते हो, परंतु उसी समय पे लीजिएगा जिस समय पे आप अपना व्रत खोलते हो। यदि पीरियड्स या फिर आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाता है तो जिस समय पे आप पूजा नहीं कर सकते। परंतु यदि कभी आपको शाम को बाहर जाना है आपको, और सुबह में आप अपनी विशेष पूजा करके फिर आप नियम पालन करके अपना जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है। परंतु मासिक धर्म या पीरियड के दौरान में पूजा होती नहीं है, तो शाम के समय भी आपको इस व्रत को खोलना होता है। प्रसाद आपको नहीं बनाना होता, केवल फल ही ग्रहण करने होते हैं। इसके पश्चात आपके जो अन्य जो क्वेश्चन आ रहे थे, क्या 16 सोमवार के दौरान हमें तामसिक भोजन यदि हमारे घर में बनता है तो क्या आगे पीछे हम खा सकते हैं? तो देखिए 16 सोमवार के दौरान घर में ना तो तामसिक भोजन बनाना चाहिए, ना ही व्रत करने वाले को ग्रहण करना चाहिए, ना ही घर के अन्य सदस्यों को ग्रहण करना चाहिए। 17वें सोमवार पर विशेष रूप से आप पंडित जी को बुला के उद्यापन कर सकते हो। यदि नहीं बुला पा रहे हो तो सिंपल तरीके से जो पूजन आप बाकी सोमवार में करते आए हो, 17वें सोमवार वैसे ही आप पूजा अर्चना करें। एक ब्राह्मण का जोड़ा जिमा दे और माता को सुहाग की सामग्री जो आप अर्पित करेंगे वही सुहाग की सामग्री आप ब्राह्मणी को दे दीजिए। ब्राह्मण जी को तिलक करके जो भी आप वस्त्र वगैरह यदि कुछ देना चाहते हैं, दक्षिणा देना चाहते हैं, तो वह देकर शिव जी से अपने व्रत पूर्ण होने के लिए आशीर्वाद मांगे, अपनी मनोकामना कहें उनसे। तो इसी तरह से बस इस व्रत को किया जाता है। बहुत साधारण सरल तरीका मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ भी डाउट्स की संभावना नहीं है। अभी भी यदि कोई आपके क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ लीजिएगा। बड़े स्तर पर यदि आप उद्यापन करना चाहते हैं तो पंडित जी से विशेष अनुष्ठान करवाएं। नहीं करना चाहते, सिंपल करना चाहते हैं तो घर में आप आराम से उद्यापन कर सकते हैं। और एक विशेष नियम जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है, जो कि मुझे बहुत बाद में पता चला था, परंतु ये गलती मुझसे नहीं हुई थी। कभी यदि आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है या फिर किसी भी तरह का सूतक, किसी की मृत्यु हुई है, तो ना तो किसी के जन्म में जाया जाता है, ना ही किसी की मृत्यु पे जाया जाता है। यदि 16 सोमवार के व्रत आपने धारण करे हुए, संकल्प लिया हुआ है तो यदि बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका कोई नजदीकी व्यक्ति है, जन्म में मत जाइएगा। परंतु यदि मृत्यु के दौरान आपको जाना पड़ता है तो फिर पंडित जी से आप सलाह लेकर जाइएगा, क्योंकि 16 सोमवार अनुष्ठान की श्रेणी में आता है। तो इसलिए जन्म के समय आप बिल्कुल ना जाए, मृत्यु के समय में बिल्कुल ना जाए। यदि कुछ बहुत ज्यादा विशेष है तो फिर आप किसी की सलाह लेकर जाइएगा। जो नियम मुझे पता थे वही मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अन्य प्रियजनों के साथ भी शेयर कर महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।